दो टाइप के टीचर होते हैं यार। एक होते हैं अच्छे टीचर, ठीक है, एक होते हैं टीचर सारे ही अच्छे हैं बट नॉट सो अच्छे टीचर, ठीक है, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उन टीचरों से। ये टीचरों का गैंग बहुत बड़ा होता है, मतलब काफी टीचर होते हैं जो अच्छे होते हैं। इस पृथ्वी पे अगर आपको आज के दिन कोई भी ऐसे बोल दे कि बेटा मेरे से पढ़ लो और तुम्हारा मैं जेई में इतनी रैंक लेके आ जाऊंगा या इतनी रैंक लेके आ जाओगे, वो बेवकूफ बना रहा है। क्या चीज समझ में आ गई? इस पूरे इंडिया में अगर एक भी टीचर आपको बोल दे कि भाई मैंने रैंकर्स निकाले हैं, राइट, और मैं तुम्हारी भी रैंक निकलवा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है, वो बुद्धू बना रहा है, राइट। मैं ये मानता हूं कि कुछ टीचर अच्छे होते हैं पर बहुत सारे टीचर अच्छे होते हैं। चीज समझ में आ रही है? राइट। आप समझ के देखो, आप अभी 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एक 5th सब्जेक्ट। एक साल के अंदर 11वीं का भी याद रखना है। टीचर कौन है? जिन्होंने 4 साल, मतलब 12वीं में तो पढ़ाई था, उसके बाद कॉलेज के बाद 5-6 साल उन्हें और हो गए सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हुए, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हुए। राइट। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते यार, बहुत सारे बंदे होंगे जिन्हें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है और बहुत सारे बंदे होंगे जो ओरेटर भी अच्छे, डिलीवरी अच्छी कर देते। क्या एक ऐसा होता क्या यार कि जो एक बढ़िया टीचर होता है ना, वो मिनिमम 1000 बच्चों को पढ़ाता है और उन 1000 में से एक आध बच्चा रैंक ले आता है, और उस एक रैंकर को जितना बच्चा सर्टिफिकेट में यूज नहीं करता ना कि मैंने टॉप 100 रैंक में आया, उससे ज्यादा वो टीचर यूज करता है। अरे भैया हम टॉप 100 रैंक में, देखो हमारा ये बच्चा निकल गया है, देखिए इसको हम पढ़ाए थे तब निकला है, इसके माँ बाप ने फीस नहीं दी थी, इसने कमरे में बैठ के मेहनत नहीं की थी, हम पढ़ाए इसलिए इस बंदे ने रैंक निकाल लिया। तो क्या हमें ये चीज समझ में आ रही है? उस टीचर ने 1000 बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है, ग्रेट, उनमें से एक निकलता है, वो मेहनत से निकलेगा। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कराओगे, ऑल यू नीड इज अ अच्छा टीचर, विच आर इन अबंडेंस। अबंडेंस मतलब कमी है पर बहुत सारे। उसके बाद एग्जाम आपको क्लियर कराएगी आपकी डिसिप्लिन, जिसे मैं बोलता हूँ गॉड स्ट्रैटेजी, कि एक अच्छा टीचर आपको गाइडेंस देता है, आप ओबीडियंस आप मान लेते हो, और डी फॉर डिसिप्लिन अगले 2 साल के लिए करते रहते हो, या अगले 1 साल या अगले 6 महीने के लिए करते जाते हो। प्लस आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग, पेरेंट्स की ब्लेसिंग में उनकी चप्पल भी आती है, उनका प्यार भी आता है, उनकी फीस भी आती है। सब समझ में आ रही है? राइट, वो डांट रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं, वो तुम्हारी फीस दे रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग इन दिस। अब ये हमने क्लियर कर लिया। दूसरी चीज पे आते हैं, 1 सब्जेक्ट 1 टीचर। कितना बोला? 1 टीचर, 1 बुक और मिनिमम 6 से 7 रिवीजन। आपको मैं आज बता देता हूं, मैंने लास्ट ईयर के बोर्ड टॉपर का इंटरव्यू लिया था, 15 बार रिवीजन मारा था। यूपीएससी रैंक 19 का इंटरव्यू लिया था, 15 बार रिवीजन मारा था। रैंक 1 यूपीएससी 2015-16, जो एक लड़की थी, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, 15 बार। इन सब ने 15 बार बोला है, मैं अपनी तरफ से 15 नहीं, इन्होंने 15 बोला है। और यहाँ टीना टापी साथ में। वो अलग बात है कि इन्होंने 40-40 सैंपल पेपर और दिए। मेरा मानना है हर सैंपल पेपर अपने आप में एक छोटा सा रिवीजन होता है पूरे सिलेबस का, वो अलग छूट गया है। इस एग्जाम में अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं जनाब, तो काफी लाख बच्चे हैं जो कि भाग दौड़ के आखिर तक गिर मरोड़ के अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। सिलेबस खत्म करना इज नॉट द टास्क, खत्म करके 6 से 7 बार रिवाइज करना इज द टास्क। क्या चीज समझ में आ गई? अगर आपने किसी भी चैप्टर का 6 से 7 बार रिवीजन नहीं किया है जनाब, मान के चलना वो आपको मार्क्स नहीं दिलवाएगा एग्जाम में। 2 टाइप की चीजें याद रहती हैं यार हमें पेपर से पहले। अगर आज मेरा पेपर है तो मेरे को 2 चीजें याद रहेंगी। पहली, जो मैंने पिछले 3-4 दिनों में पढ़ी है। दूसरी, जो कि मैंने उससे पहले पढ़ी है पर 6 से 7 बार रिवाइज की है। अब मैं लास्ट के 3-4 दिन में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकता, इसलिए हमें 6 से 7 बार रिवीजन करना पड़ेगा। क्या चीज क्लियर है? ऐसा कोई भी 11वीं करके बैठे हो ना आप में से काफी, 12th के स्टूडेंट हो, मुझे बताओ जिस चैप्टर का रिवीजन नहीं किया था 6 से 7 बार, वो याद है? पर एक ऐसा चैप्टर जरूर होगा, जैसे कि जो इनिशियल वाले होते हैं, वेक्टर्स हो गए, राइट, या काफियों का केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्टोइशियोमेट्री होता है, जो कि जबरदस्ती हर चैप्टर में आ जाता है। स्टोइशियोमेट्री हर जगह आ रहा है, अपने आप रिवीजन हो रहा है। फील आ रही है? तो जब तक आप किसी चीज का 6-7 बार रिवाइज नहीं करोगे जनाब, हो सकता है आपको आज रोटेशन इतना बढ़िया समझ में आ गया, आपने सारे पीवाई क्यों निकाल दिए, 3 महीने बाद प्रश्न नहीं कर पाओगे, नहीं हिलेगा।